ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। जानती हो, कल भी बरसों बाद मुझे अपनी मां मिली, मेरी मॉम, जिनका चेहरा तक मैंने सालों से नहीं देखा था, जिनके बारे में मैं सोचता था कि वो जानबूझकर मुझे छोड़कर चली गई थी। दिल तो कर रहा था वहां सड़क पर उनको छोड़ दूं, जैसे उन्होंने जिंदगी के सड़क में मुझे अकेला छोड़ दिया था। जब से तुम मुझे मिली हो तो दुश्मनों पर भी तरस आने लगा है मुझे। मैं उन्हें घर ले आया। अब डॉक्टर कहते हैं कि गहरे सदमे की वजह से उनकी हालत सालों से इतनी खराब रही है और वो अपनी याददाश्त खो बैठी थी, और कहते हैं कि ट्रीटमेंट से वो ठीक हो जाएगी। चिंटू, चिंटू, क्यों लौट कर आई आप? जिन यादों को मैं भूलना चाहता हूं उन्हें वापस क्यों ले आई आप? आपको हमें छोड़कर जाना नहीं चाहिए था, डैड का साथ निभाना चाहिए था, अपने बेटे को अपने सामने बड़ा होते हुए देखना चाहिए था। अभी तक नहीं पहचाना ना अपने बेटे को? चिंटू, मेरा चिंटू, चिंटू, कहाँ चला गया था तू? कहाँ गया था मेरा बच्चा? मैंने तुझे हर जगह ढूंढा। चिंटू मेरा। हाँ, चिंटू। लेकिन आपका चिंटू नहीं। मैं राघव सिंघानिया हूं बस। कुछ जहां जाना है आप जा सकती हैं। इतने सालों बाद मुझे मिला है और मुझे जाने के लिए कह रहा है। तो क्यों ना कहूं? मेरे डैड की मौत मेरे सामने हुई और मेरे माँ ने मुझे मरा हुआ समझा। क्यों ना कहूं? अगर आप डैड को और मुझे अकेला छोड़ सकती हैं तो एक बार फिर मुझे। नहीं, झूठ है ये। मैंने तुझे और तेरे डैड को नहीं छोड़ा है। झूठ है ये। तो फिर सच क्या है? बताइए, बताइए सच क्या है? मैं सुनना चाहता हूं। उस दिन मिल वर्कर्स की हड़ताल थी। जैसे ही मुझे पता चला कि तेरे पापा और मेरे बीच की दूरियां पैदा करने वाला साहिल कपूर है और उनकी प्रॉपर्टी के लिए वो उन्हें मारने वाला है, मैं जल्दी से घर पहुंची उन्हें बताने के लिए। लेकिन जब तक मैं घर पहुंचती वो अपना काम तमाम कर चुका था। मार दिया था उसने तेरे डैड को। फिर वहां साहिल के गुंडों ने मुझे देख लिया। मैं वहां से भाग निकली अपनी जान बचाने के लिए। वो मुझे मारना चाहते थे। भागते भागते मैं एक गाड़ी से टकरा गई। टकराने के बाद मैं बेहोश हो गई। जब होश आया
कुछ भी याद नहीं था। उस दिन से लेकर के आज तक मैं भिखारियों की तरह दर बदर भटकती रही। लेकिन आज मुझे मेरा चिंटू वापस मिल गया है और तू मुझे जाने के लिए कह रहा है। काश मेरी याददाश्त वापस नहीं आई होती तो तेरी नफरत को मैं किसी अजनबी की झिड़की समझ के भूल जाती। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने तुझे नहीं छोड़ा है, नहीं छोड़ा है, नहीं छोड़ा है मैंने तुझे, नहीं छोड़ा मेरे बच्चे, नहीं छोड़ा मैंने तुझे। हाँ बेटा, तेरी गुनहगार मैं नहीं, साहिल कपूर है। हमारी खुशियों का दुश्मन है वो। उसने तेरे डैड का मर्डर किया है। उसकी वजह से मेरी याददाश्त चली गई और मेरे बच्चे का बचपन मां होते हुए भी अनाथ होकर के गुजरा। गुनहगार है वो हमारा, लेकिन उसके बावजूद भी आज वो खुशी खुशी घूम रहा है। कसम खा कि तू उससे बदला लेगा, सड़क पर ले आएगा तू उसे हर वो दर्द देगा जो उसने हमें दिया है, बर्बाद कर देगा तू उसे। कसम खा मेरे बेटे, तेरी मॉम और तेरे डैड को उसने तुझसे छीना है। तू उससे उसकी हर प्यारी चीज को छीन लेगा। बताओ कल भी मैं क्या करता। मुझे लगा कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मुझे पिछली जिंदगी का हिसाब पूरा करना चाहिए। मुझे लगा कि वक्त आ गया है कि मैं एक बेटे होने का हक अदा करूं। वो कर्ज चुकाऊं जो साहिल कपूर का मुझ पर है। मेरी मां ने जो दुख झेले हैं उसका बदला लेना मेरी शादी से ज्यादा अहम था। कल भी तुम ही बताओ, क्या कमला माँ की कसम पार करके तुम शादी करती? तो फिर तुमने पाकी से शादी क्यों की? उसी बदले के लिए। मैं पाकी से प्यार नहीं करता, मैं तुम्हें चाहता हूं और चाहता रहूंगा। लेकिन पहले मुझे वो मकसद पूरा करना है जिसके लिए मैं इस शहर में आया था। बदला लेना है मुझे। और साहिल कपूर की कमजोरी पाकी है, इसलिए मैंने पाकी से शादी की। मैंने उस साहिल कपूर के सामने शर्त रखी। करना तो आपको यही होगा मिस्टर कपूर। आपको तो पता ही, आपकी बेटी मेरे लिए जान दे सकती है। मैं भी शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन क्या करें, बिजनेसमैन। और आप तो जानते ही बिजनेसमैन दिल से नहीं सोचते, दिमाग से सोचते। तुम चाहते क्या? मेरे पास एक एग्रीमेंट है आपके प्रॉपर्टी के बारे में। आप उसे साइन कर लीजिए, मैं शादी कर लूं। क्या बकवास कर रहे हो? मैं अपने हाथ काट के तुम्हें दे दूं? एक मिनट जरा सुनना। एक मिनट आई हूँ बेटा। क्या है? मुक्की की जिंदगी का सवाल है, शर्त मान लो। हरगिज नहीं, मुझे इस शर्त बिल्कुल नामंजूर। और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना अपने पास। वैसे भी कर्ज में आधे डूबे हो तुम, क्या फर्क पड़ता है? ये सोचो कि अपना बिजनेस नहीं अपना कर्ज दे रहे हो उसे। हाँ कर दो ना। शादी के बाद वैसे भी मुक्की ने उसकी प्रॉपर्टी के आधे हिस्सेदार बन जाना है।
फायदे का ही सौदा है, चूको मत। क्या है शादी? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।